हेलो। इस वीडियो में हम देखेंगे ट्यूरिंग टेस्ट के बारे में कि क्या होता है ट्यूरिंग टेस्ट, क्या इसकी डेफिनेशन थी और किस तरह से इसको परफॉर्म किया जाता है। बेसिकली ट्यूरिंग टेस्ट जो था वो बनाया गया था एलन ट्यूरिंग के द्वारा इन द ईयर 1950। ठीक है, एलन ट्यूरिंग ने बनाया था 1950 में। डेफिनेशन क्या थी? ट्यूरिंग टेस्ट इज़ यूज टू डिटरमाइन whether or not machines can think intelligently like humans। बेसिकली क्या काम करता था कि मशीन इंटेलिजेंटली सोच सकती है एक इंसान या ह्यूमन के जैसे या नहीं। तो उसके लिए एलन ट्यूरिंग ने एक टेस्ट बनाया था 1950 में जिसको नाम दिया गया था ट्यूरिंग टेस्ट। बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है ये। इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है। होता क्या है, एक ह्यूमन इंटेरोगेटर होता है, या आप इसको कह सकते हो जो इन्विजिलेट कर रहा है, या एग्जामिनर बोल देते हैं हम इसको एक सिंपल टर्म्स में। ठीक है, और दीवार की दूसरी साइड या दूसरे रूम में एक मशीन होती है और एक ह्यूमन होता है। ठीक है, बेसिकली मशीन के पास क्या है? मशीन हैज़ सर्टेन नॉलेज बेस। नॉलेज बेस का मतलब क्या हुआ? कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। ठीक है, और एक ह्यूमन है। बेसिकली इसका पर्पस क्या है कि अगर ह्यूमन इंटेरोगेटर ने कुछ सवाल पूछे और जो जवाब मशीन देगी और जो जवाब ह्यूमन देगा, अगर ह्यूमन इंटेरोगेटर उनको डिस्टिंग्विश ना कर पाए तो हम कह सकते हैं कि मशीन इंटेलिजेंट है। ठीक है, मशीन इंटेलिजेंट का हम एक सीधा यहाँ पे कंडीशन लिख देते हैं कि मशीन इंटेलिजेंट कब होगी। बेसिकली यही चीज़ इसमें हमें देखनी है कि मशीन इंटेलिजेंट हम कब कह रहे हैं, कब है वो? व्हेन ह्यूमन इंटेरोगेटर, जो कि ये वाला है, एग्जामिनर है, कैन नॉट डिस्टिंग्विश रिस्पॉन्स गिवन बाय मशीन एंड ह्यूमन, कि मशीन ने जवाब दिया है वो या ह्यूमन ने जवाब दिया है वो। अगर ह्यूमन इंटेरोगेटर उन दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा तो हम कह सकते हैं कि जो मशीन है वो इंटेलिजेंट है। कुछ इसका देखो सेटअप इस तरह से था। लेट अस से एक यहाँ पे वॉल थी कि जो ह्यूमन इंटेरोगेटर है उसको नहीं पता कि कौन जवाब दे रहा है। ठीक है, देयर इज़ अ वॉल, और यहाँ पे था इंटेरोगेटर। लेट अस ड्रॉ दिस सिंपल। एंड ये किसी टैली टाइप सिस्टम के ऊपर या किसी कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर क्वेश्चंस को टाइप कर रहा था, और वो क्वेश्चंस थ्रू सम वायर और थ्रू सम नेटवर्क किसके पास जा रहे थे? रूम की दूसरी साइड पे जो मशीन थी और जो ह्यूमन था। ठीक है, इंटेरोगेटर इज टाइपिंग द क्वेश्चंस हेयर, और यहाँ पे एक मशीन है। देयर इज अ मशीन, और यहाँ पे एक ह्यूमन है जो कि उसी क्वेश्चन का आंसर कर रहा है। ठीक है, और उसको भी आंसर करने के लिए वो कुछ टैली टाइप मशीन का यूज़ कर रहा है, बट यहाँ पे ह्यूमन भी है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस थे और जितने भी आंसर्स होते थे इस ट्यूरिंग टेस्ट में वो सब टैली टाइप थे। दैट मीन्स ये बोलता नहीं था ना ये बोल के जवाब दे रहा है, सब टाइप कर रहे हैं। क्वेश्चंस आर सेंट फ्रॉम हेयर। सपोज कोई क्वेश्चन भेजा गया यहाँ से, और क्वेश्चन था, मैं सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, कैपिटल ऑफ इंडिया। मैं बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, अभी समझाने के लिए। कैपिटल ऑफ इंडिया क्वेश्चन भेजा गया। अब वो क्वेश्चन दोनों के पास जाएगा, मशीन के पास भी और ह्यूमन के पास भी। ठीक है, मशीन ने अपने नॉलेज बेस के अंदर सर्च किया कि कैपिटल ऑफ इंडिया के अगेंस्ट क्या जवाब है, तो उसको जवाब मिला। अगर नॉलेज बेस में तो उसने दिल्ली यहाँ पे टाइप करके भेज दिया, एंड ह्यूमन को पता था जवाब तो इसने भी दिल्ली यहाँ पे टाइप करके भेज दिया। अब जब दोनों के आंसर इस तक पहुँचे इस इंटेरोगेटर के पास, तो ये इंटेरोगेटर ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता कि दिल्ली
जो आंसर है इसने दिया या इसने दिया है, कि दोनों करेक्ट आंसर इसके पास पहुंचे थे, तो ये इस केस में कह देगा कि जो मशीन है वो इंटेलिजेंट है। सो दैट इज़ द ट्यूरिंग टेस्ट, कि अगर ह्यूमन इंटेरोगेटर डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा मशीन और ह्यूमन के रिस्पॉन्स को, तो देन वी कैन से दैट मशीन हैज़ पास्ड द टेस्ट, machine has passed the test and it is intelligent. So this is all about the Turing test, कैसे किया गया था Turing test, किस तरह से करा जाता है उसको. So this is all. Thank you for watching the video. Please subscribe to our YouTube channel for more such tutorials. Thank you.